सीरिया में फिर भीषण बारूदी संग्राम देखने को मिल रहा है। अलेप्पो में अल शरा की सेना का कहर, YPG और PKK के लड़ाकों से जंग जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीरिया में फिर भीषण बारूदी संग्राम शुरू हो गया है। رجعوا معي بس رجعوا معي كده और सीरिया से ही बड़ी खबर है। सीरिया के मनबिज में जबरदस्त फायरिंग हुई है। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस और सीरियाई राष्ट्रीय सेना यहां पर आमने सामने है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ से भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अलेप्पो के शेख मकसूद और अशरफीह में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। अल शरा की सेना ने कब्जे के लिए और लड़ाके भेज दिए हैं। दोनों इलाकों की बात करें तो अल शरा विद्रोही SDF का कब्जा देखने को मिल रहा है। तो ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और लड़ाके भेज दिए गए हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। 3 बड़ी खबरें, ये देखिए। हमले लगातार जारी हैं। सीरिया में फिर भीषण बारूदी संग्राम देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर SDF और SNA के लड़ाके आमने सामने आ गए हैं और लड़ाके भेजे गए हैं और दोनों इलाकों पर विद्रोही अटैक देखने को मिल रहे हैं। विध्वंसक प्रहार हो रहा है। तो देखिए 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने है। सीरिया में फिर भीषण बारूदी संग्राम छिड़ गया है। SDF और SNA के लड़ाके कैसे आमने सामने हैं, ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। वहीं अलेप्पो के शेख मकसूद और अशरफी में भी जबरदस्त तनाव किस तरह से फैला हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। और सीरियाई सेना पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई। SDF के इलाकों को जोड़ने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई। सुरक्षा का हवाला देकर सड़कों को बंद कर दिया गया है। कई इलाके में दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी चल रही है। तस्वीरें आप देखिए। गाजा में एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है और सीरिया में बारूदी संग्राम दूसरी ओर। अलेप्पो के शेख मकसूद इलाके में भीषण भिड़ंत देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको इससे जुड़ी दिखा रहे थे। YPG PKK के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है चुन चुनकर। और मंबिज के पास दयर हफर त्रिश्रीन डैम पर भी फायरिंग हुई है। इसके अलावा SDF और तुर्की समर्थित SNA के बीच गोलाबारी भी देखने को मिल रही है। झड़प तुर्की प्रभावित गुट और कुर्द में टकराव के संकेत भी बता रही है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात शांत नहीं होने वाले ये दिख रहा है। शेख मकसूद और अशरफीह इलाके में बड़ी तैयारी है। सीरियाई आंतरिक सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त टुकड़ियां भेज दी हैं और लड़ाके भेजे गए हैं और सीरियाई सेना ने सभी मुख्य रास्ते भी बंद कर दिए हैं। तो गाजा में शांति वार्ता को लेकर एक तरफ बातचीत हो रही है। कोशिश यही है कि पीस प्लान तैयार किया जाए और उसे एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 5 सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तुर्की उत्तरी सीरिया में अपना प्रभाव और बढ़ा रहा है? क्योंकि लड़ाके बढ़ाए जा रहे हैं। क्या अमेरिका समर्थित अल शरा की पकड़ कमजोर हुई है? और इसी के साथ क्या सीरियाई सेना कुर्द इलाकों पर कब्जा कर रही है? साथ ही क्या रूस या अमेरिका मध्यस्थता करेंगे या दूरी बना लेंगे? ऑपोजिट प्लान तैयार किया जाएगा। क्या संघर्ष से ISIS को सक्रिय होने का मौका मिलेगा? यह भी सवाल इसके साथ खड़ा हो रहा है।
और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आज मेजर जनरल संजय सोय मौजूद हैं स्टूडियो में और प्रोफेसर संजय भारद्वाज। महाभारत के युग में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध को बयां करते थे, आंखों देखी बताते थे। और हमारे साथ आज दो संजय हैं। मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद है। मनीष का रुख पहले करूंगा। बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया में पहली बार चुनाव हुए, अल शरा की जीत तय मानी जा रही है और दूसरी तरफ सीरिया की सड़कों पर यह संग्राम क्या कहानी कह रहा है मनीष? देखिए, एक बात तो साफ है कि सीरिया का गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उस समय कहा जाता था कि राष्ट्रपति असद उसके कारण है। अब तो राष्ट्रपति असद पिछले कई महीनों से नहीं है जी। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की आप यही ताकत समझिए और उनके प्रोपेगेंडा की अहमियत समझिए कि आईएस से जुड़े हुए एक आतंकी को सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। उसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबोधित कर दिया, लेकिन तब भी जमीनी हकीकत नहीं बदली है। आज भी लोग मारे जा रहे हैं, आज भी सीरिया के शहरों में सड़कों पर खून बह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि असद नहीं है तो इसीलिए पूरी दुनिया में, खास करके पश्चिमी देशों में, इसे लेकर कोई त्राहिमाम बचा नहीं है। अब ऐसी बात देखिए कि अमेरिका जिस राष्ट्रपति को सपोर्ट कर रहा है वो इजराइल को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। अमेरिका जिस राष्ट्रपति को सपोर्ट कर रहा है उसे सीरिया की ही एक बड़ी आबादी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा भले ही राष्ट्रपति असद नहीं रहे, लेकिन रूस का आज भी सीरिया में या फिर आसपास के इलाकों में अपना एक आप कहें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंटरेस्ट है। तो इन सब के बीच में आगे कैसे मामला बढ़ेगा ये देखने की बात है। लेकिन जब तक ये सभी पक्षों के बीच में कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, सीरिया में इसी तरह का संग्राम जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इस वक्त सीरिया में क्या चल रहा है ये हमने आपको तफसील से दिखाया।